कहते हैं कि कितने मनुष्य आत्म संयम रूप अग्नि में हवन कर देते हैं सब कर्मों को, बस आत्मा में हवन हो जाता है, रह जाती है केवल आत्मा, और जितने भी कर्म होता है सब उसी में होता है, उसी के अर्पण है सब। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, सामान जुटाते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, बहुत से लोग तपस्या करते हैं, वही उनका यज्ञ है। और कितने ही मनुष्य योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, उनके सारे कर्म जो भगवान से जुड़े योग वो यज्ञ करते हैं। और कितने ही जो अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत है, अहिंसा सबसे कठिन व्रत है, किसी की जान मारना या हिंसा नहीं, अहिंसा व्रत लेते हैं, वो शरीर से वाणी से मन से इतने सावधान रहते हैं किसी को कष्ट न, मन से भी किसी के मन में भी किसी के प्रति कोई भाव नहीं आया कि जिससे उसको कष्ट हो जाए। तो मन का भी एक और कारण है कि मन में किसी के प्रति कोई गलत भाव आएगा, हम शरीर से नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अंदर कुछ अंकुर उसका बन जाएगा, भीतर कुछ उसका अंकुर हो जाएगा, तो हो सकता पता नहीं कब निकल जाएगा बाहर, कब वृक्ष का रूप ले लेगा। इसलिए कहते हैं मन से भी सावधान रहे कि मन में किसी के प्रति तो गलत भाव नहीं आए। तो ये अहिंसा को इसीलिए तीक्ष्ण व्रत कहा है, कठिन व्रत। तो कितने लोग ये नियम लेते हैं, और कितने यत्नशील जो पुरुष हैं वो स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। तो स्वाध्याय का मतलब बहुत लोग तो समझते हैं गीता का पाठ कर लिया, रामायण का पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, दुर्गा सप्तशती पढ़ ली, उसको उसी को स्वाध्याय समझते हैं। स्वाध्याय असल में वो नहीं है, वो तो पाठ है, स्व का अध्ययन है। ज्ञान यज्ञ में स्व का अध्ययन है, विचार, पुस्तकों से, सत्संग से, बातचीत से, अपने मन से विचार करें कि आखिर मैं कौन हूं, स्व का अध्ययन करें। तो स्व का अध्ययन करते करेगा तो इस ऊपर के शरीर से अध्ययन करता जाए तो भीतर तक जाए तो क्या निकलेगा, भीतर जो है वही मिलेगा। स्व तो अंदर है। तो इसीलिए लोग पूछते हैं कितने लोग स्वस्थ हैं, तो हम लोग तो शरीर को समझते हैं, तो हाँ ठीक है, गुरु जी कहते थे ऐसे बोलते सब, हाँ ठीक ही है, क्यों स्वस्थ है ही नहीं। स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थिति है कि नहीं, अपनी स्व का ज्ञान, स्व की स्थिति, उसको कहते हैं स्वस्थ। स्व की जानकारी करना वो है स्वाध्याय, इसको कहते ज्ञान यज्ञ। इसीलिए भागवत वगैरह का जो पोस्टर छपते हैं ना, भागवत ज्ञान यज्ञ छपा जाता है। और एक बात और, उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, और जो यज्ञ करते हैं कहते हैं ना, उसको यज्ञ कहते हैं। और भागवत आदि की जो कथाएं होती हैं उनको सत्र कहते हैं। क्यों, यज्ञ तो होता है, उसमें जो आहुति देते हैं, जजमान बनते हैं, उनको ही फल होता है। लेकिन ये सत्र इसलिए कहते हैं कि इसमें जितने श्रोता हैं, सुन रहे हैं, उनको हो सकता है जजमान से ज्यादा फल उनको मिल जाए। कोई ठीक नहीं है कौन बाजी किसका भाग खुल जाए, कौन ज्यादा बाजी ले ले, सबका बराबर अधिकार है, कोई उठा लोगे नहीं। इसलिए इसको सत्र कहते हैं। और इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, सबसे पहला श्लोक भागवत का। उन श्री कृष्ण को वयम नमः, हम सब नमस्कार करते हैं, अकेले का नहीं है। तो ये इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ये सबका अधिकार है।
तो ज्ञान यज्ञ के लिए कोई का भी क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र का कुछ अलग अधिकार नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी ज्ञान यज्ञ कर सकता है, सबका समान अधिकार है। मन पर जो तो बात कही कि मन में विचार को नहीं आना चाहिए, लेकिन बिको तो आपने कोई कंट्रोल रहो ही कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता, नहीं रहो अभी मैं, लेकिन जिसका विचारशील मनुष्य है ना, सावधान हो जावा, बिना रूप को नहीं देवा, बिना रूपक में को नहीं लावा। विचारशील मनुष्य होगो तो बिना दिख जाओगो कि यह चीज मेरे मन में आई है, तो वो सावधान हो जावा। और जिसको इसका विचारशील मनुष्य नहीं है, उसको घोटम घोट करता, फिर वो उसी के चिंतन में ऐसा लग जाता है कि थोड़ी सी बात को तिल का तार कर लेता भीतर, अब खुद दुखी होता है, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? वो कोई मत किसी के प्रति द्वेष की भाव आए तो द्वेष अग्नि है, किसी के प्रति कुछ आए तो अग्नि है, वो अपने को जलाते है भीतर, उसको तो पता भी, शायद उसको पता नहीं हो सकता हो भी, न भी हो, तो जलाएगी तो अपने को ही। अच्छा, वो पीछे क्या है कि बढ़ती, अगर बढ़ती चली जाएगी, जिसको विचारवान नहीं होगा ना, उसको बढ़ती चली जाएगी, अपने ही विचारों से वो दुखी होने लग जाएगा। और जो थोड़ा सा सावधान होगा, थोड़ा भगवत परायण होगा, क्योंकि ये तो गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की तो सृष्टि है, शरीर भी तो गुणों से ही बना है जीवन, तो इसमें विकार तो आएंगे, विकार तो आएंगे, क्योंकि बिल्कुल तो कोई शुद्ध सत्वगुण तो हो नहीं सकता, रजोगुण भी रहता, तमोगुण भी आएगा, तो उस गुणों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार आएगी बात। लेकिन जो यत्नशील होगा वो समझ जाएगा, देख, उसको दिख जाएगा, तो वो उसको कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं, उसका स्वभाव ऐसा ही है, उसके विचार ऐसे हैं, कस करके वो अपने को ही समझा लेता, ये फर्क पड़ जाता है, शांत हो जाता है। अग्नि है, उसको हवा नहीं दे तो बुझ जाती है, भले थोड़ी महक हो करे, बुझ जाती है। और उसको हवा दे दे, गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, कोई बात आए तो शंकर जी पर उदाहरण देते थे, शंकर जी ने विष पिया, तो अगर हृदय में ले जाते, भीतर ले जाते तो भगवान का वास है, और बाहर निकालते, बाहर रहता जहर तो सब कोई चलते, तो उन्होंने कंठ पर किया। इसी तरह से गुरु जी उदाहरण देते थे कि मनुष्य को बहुत विष पीना पड़ता है, परिवार में बहुत विष पीना पड़ता है। अगर जो उसको भीतर रख लेंगे तो वो जलेगा, हमेशा जलाता रहेगा, और बाहर उसको उगल देंगे तो बहुत भड़क जाएगा। इसलिए विचार के द्वारा गले में रखो, तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। और भगवान शंकर उसको धारण करके नीलकंठ हो गए। इस तरह से अगर तुम भी भीतर उसको सहन करते रहोगे, कंठ में ही रखोगे, न जलोगे भीतर से, न बाहर फैलाओगे, तो तुम भी एक सुंदर जीवन तुम्हारा हो जाएगा। इस तरह से गुरु जी उदाहरण देते थे। परिवार में भाई विष पीना पड़ता है। शंकर जी के लिए कहते हैं कि वो विष पिया था सो तो पिया था, समुद्र मंथन वाला तो सबसे बड़ा विष पिया था जब सती ने भगवान की बात को नहीं माना और आकर के झूठ बोली शंकर जी से। शंकर जी से सती ने झूठ बोला, जानती थी कि परमात्मा है, लेकिन शंकर जी ने सबसे बड़ा विष उसी समय पिया, किसी के आगे नहीं कहा, सती को भी नहीं कहा, सती को भी नहीं कहा। लेकिन उस समय क्या किया, लगे जपन भगवान की माया समझ के भगवान का नाम जपने, भगवान को हृदय में ले आए। तो बोले, कहते हैं कि घर में जो बड़ा होता है ना, उसको सबसे ज्यादा विष पीना पड़ता है।
बड़े को सबसे ज्यादा विष पीना पड़ता है। अगर वो विष को नहीं पचा के रखे गले में तो फिर परिवार में अग्नि भड़कती है। कोई कोई कहते थे महाराज वो मैंने फलाने बात कही थी तो मेरे कड़े जो आज तक जड़ा है भीतर मेरे आज तक काटो छुपा। तो गुरु जी कहता निकाल के क्यों नहीं फेंकते भाई, निकाल के क्यों नहीं फेंकते, क्यों रख रखे हो भीतर। तो ये है जो विचार पूर्वक नहीं रहता ना, वो भीतर ही भीतर जिंदगी भर रहता उसको। विचारवान पुरुष आया आया हो गया, कोई बात नहीं, चल होता रहता, ये फर्क पड़ गया। आए बगैर नहीं रहता, ऐसा कैसे हो सकता। यहाँ 4 बर्तन रहते हैं, वहां कटक भी जाता है, और फिर परिवार में या बाहर कहीं भी होता है, सहन कर लेता, चुप जाकर। बाढ़ आती है ना, बाढ़ तो नदी के किनारे के बड़े बड़े वृक्ष तो बह जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष बह जाए। और एक नरकट होती है, लंबी लंबी होती है, नरकट जानते होगे तुम, कलम बनाते हैं, वो नहीं बहती। कितनी भी बाढ़ आए नरकट नहीं बहती है, वो झुक जाती है उसी में। सारा पानी ऊपर से चला जाता है, वो बह जाती है, वो उसे पड़ी रहती है। और जब पानी निकल जाता है तो जब थोड़ा होता है तो खड़ी हो जाती है। तो कहते हैं जो परिस्थितियां आए कोई, तो जो अकड़ के इसका सामना करेगा वो बह जाएगा, और जो झुक जाएगा कोई बात नहीं, वो रह जाएगा। परिस्थितियां आएगी निकल जाएंगी। उदाहरण तो बहुत देते हैं संत लोग, बहुत उदाहरण देते हैं। जो भी समझ में आ जाए, जिस समय कोई चीज लग जाए, बस लगने की बात है। इसीलिए एक ही बात को बार 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 कहना पड़ता है, एक ही बात। पूरी गीता में 2-4 बात है, ज्यादा नहीं। रजनी जी से एक बार किसी शिष्य ने पूछा था कि आप एक ही बात को कितनी 20 बार कहते हैं घुमा घुमा के। तो उन्होंने कहता कि ऐसा ढक्कन बंद है भीतर कि बात कहते हैं बहुत बार, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर निकल जाती, इसलिए बार बार कहते कि कभी जरा सा खुला हो तो प्रवेश करे। हर बार की प्रवेश नहीं होती। उस इतनी बार कहने के बाद भी अगर जो एक बात भी तुम्हारे लोग को लग जाए तो बहुत है। जितने संत महात्मा बात एक ही सुनाते हैं, कहीं भी पर्वत सुनो बात एक ही सुनाते हैं, क्यों दूसरी बात है ही नहीं। सत्य की बात सुनाते हैं, सत्य तो एक ही, 1000 बार बोलो चाहे कितनी भी बार बोलो, सत्य बात तो बोलेगा, वो एक ही बोलेगा, एक ही बात 20 बार बोलेगा, चाहे कैसे भी हो गलबात, तो सत्य तो एक ही है। तो ये कोई कितने लोग स्वाध्याय रूप जग करते हैं, स्व का अध्ययन करते हैं, ज्ञान जगी उनका।